नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका पुनः एक बार इस मोटिवेशन स्पीच जो मैं देता हूं, जो कुछ बताता हूं आपको, और मैं आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। मेरा पहला वीडियो आज ये दूसरा वीडियो है मेरा, और आज हम लोग मिलकर बात करने वाले हैं तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। और ये हर जगह लागू होता है, चाहे बिजनेस में होंगे, चाहे स्टडी से होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कहीं से भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप लगे होंगे तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमें एक प्लान तय करना होता है। हमें उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए जो हमने मौका खोज के रखा हुआ है, हमें वहां तक पहुंचना है। अपने लक्ष्य के लिए हमें एक प्लान तय करना होता है, एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, और हमेशा इस स्ट्रेटजी को आधार पर रखकर बनाया जाता है कि हम कहां पर हैं, कहां तक जा सकते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। प्लान बहुत सारे हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन उस प्लान को हम तभी सार्थक कर पाएंगे जब हम अपने आधार को देख पाएंगे कि हमारा आधार क्या है, हमारे सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, हम कहां तक कर सकते हैं, हमारे कार्य करने की क्षमता क्या है। जैसे अभी आप देखते होंगे, उसी क्लास में सपोज किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, उसी क्लास में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप करते हैं, जो फर्स्ट रैंक लाते हैं। उसी में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो थर्ड आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो फेल हो जाते हैं। जरा सोचो, कभी विचार करो इस पर बैठ के कि सबके पास टाइम वही 24 घंटे का होता है, स्टडी सबकी वही है, पढ़ाने वाला टीचर वही है, मेंटर वही देता है। तो ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है कि 10 बच्चे टॉप कर गए, कुछ बच्चे सेकंड, कुछ बच्चे थर्ड, और कुछ बच्चे फेल हो गए? रीजन क्या है इसका? तो बेटा वहां पर हम सोच पाते हैं कि स्टडी मेन होता है। स्टडी, अब स्टडी की बात करते हैं तो वहां पर दो तरह के हमने कहा, हार्ड और एक होता है स्मार्ट। बच्चे हो सकता है मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क जोड़ दिए, शायद उनको सक्सेस मिल जाए, जल्दी मिल जाए। जैसा कि यहां लिखा गया सीधे सीधे कि डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। इसका मतलब यह है कि आप मौके की तलाश ना करें, उसको बनाएं। मौके की तलाश नहीं की जाती, मौका बनाया जाता है। आप जिस भी एग्जाम में लगे होंगे, आने वाले जो भी एग्जाम आपके हैं, जो भी अपने सपने अपने आंखों में संजो के रखे होंगे, जब तक उसके लिए आप उसमें स्मार्ट वर्क नहीं जोड़ेंगे, नहीं हो पाएगा। उसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे आज, वो शायद उस कहानी से आप इस चीज को समझ पाए। अभी हमारे जीवन में कई चीजें ऐसी होती जो बचपन से हमको डरा रही होती हैं, जिससे हम डर रहे होते हैं। पढ़ना शुरू किए तो स्कूल हमको डरा रहा होता है कि हम कैसे जाएं, वहां पर टीचर कैसे होंगे, क्या होगा। वो खोले तो वहां पर जो मिलता है काका कागज जो मिलता है बेटा ना, जो वर्णमाला मिलती है हिंदी की और अंग्रेजी की ABCD जो मिलती है, वो हमको डरा रही होती है। तो कैसे इससे हम निजात पाएंगे, कैसे इससे हम बाहर निकल पाएंगे? एक छोटी सी कहानी, और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक लिखा गया पागल शेर और हिरन। पागल शेर और हिरन कहानी इन्हीं की है। अभी हुआ क्या कि यहां पर कहानी बताने का मंतव्य मेरा क्या है कि आपके दिमाग से डर है ना, उसको निकालने का प्रयास है। एक बार एक हिरन होता है, वो हिरन मस्त होके घास खा रहा होता है। वो हिरन मस्त होकर घास खा रहा होता है, और झाड़ियों के पीछे एक शेर छिपा होता है। झाड़ियों के पीछे एक शेर छिपा होता है, जो बिल्कुल हिरन को देख रहा होता है कि कब हम मौका पाएं, कब इसको खा जाएं, कब हम मौका पाएं और कब इसको खा जाएं। तो हमने यहां पे कहा कि हिरन होता है, और हिरन के साथ साथ में एक शेर होता है जो मौके की तलाश में रहता है, कब हम मौका पाएं, कब इसको खाएं, हमको मौका कब मिले, हम कब इसको खा जाएं। अब हिरन की चालाकी देखिएगा, उसने कैसे अपने आप को इस चीज से बाहर निकाला। हिरन घास खाने में बिल्कुल मस्त था। जब उसको थोड़ी सी शंका हुई कि हमारे सामने शेर है जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ, हमको खाने की तलाश है, हमको खाने की फिराक में है पूरी तरह से, तो हिरन जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसके पैर के नीचे एक छोटी सी खोपड़ी टकराई, और खोपड़ी बेटा शेर की थी। किसकी थी? शेर की थी। जब हिरन ने उस खोपड़ी को देखा, उसने दिमाग लगाया, उसने बोलना शुरू किया कि हे ऊपर वाले, हे भगवान, बहुत दिन हो गया शेर खाए,
और आपने आज मुझे जो पिछली बार मैंने जिस शेर को खाया था उसकी खोपड़ी दिखा के मुझे याद दिला दिया, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। तो काश आज मुझे कोई शेर मिल जाता तो उसे खा लेता। शेर झाड़ियों के पीछे सुन रहा था और शेर जब ये सुना उसके मन में एक डर बैठ गया कि भाई ये कौन सी बला है तो हिरन, इसके पास ऐसा कौन सा जादू है, इसकी कौन सी ताकत है जिससे ये शेर को खा जाता है। शेर डर गया, शेर डर कर वहां से भाग गया, शेर डर कर वहां से भाग गया। हिरन फिर से घास खाने में मस्त हो गया और ये सारा काम देख रहा था एक बंदर, ये सारा काम एक बंदर देख रहा था। देखिए बंदर बैठा नहीं, ये सारा काम एक बंदर देख रहा था। इस बंदर से नहीं रहा गया, इस शेर के पास गया, इसने कहा कि हिरन ने जो कुछ आपसे कहा सब झूठ है। हिरन का एक प्लान था, उसने आपको बेवकूफ बनाने के लिए बनाया। शेर को खूब गुस्सा आया, शेर बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो गया। वो पुनः दौड़ता हुआ हिरन की तरफ बढ़ा और जैसे हिरन करीब आने लगा, हिरन ने देखा अब तो मामला खराब होने वाला है, अब मामला खराब होने वाला, शेर को खा जाएगा। जरूर गुस्से मारा। हिरन ने सोचा अब बचने का कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। जैसे शेर पास पहुंचने वाला था, हिरन ने सिर ऊपर करके फिर से बोलना शुरू किया, हे ऊपर वाले, कहां गया वो चालाक बंदर, कहां गया वो चालाक बंदर जिससे मैंने कहा था एक शेर को बेवकूफ बनाने के लिए और अभी तक नहीं लौटा। शेर को बेवकूफ बना के यहां तक मेरे पास तक लेके आए, बस मुझे आज शेर खाना है तो खाना है। शेर के पैर वहीं पर रुक गए, शेर के पैर वहीं पर रुक गए। जैसे इस बात को शेर ने सुना, शेर के पैर वहीं पर रुक गए। शेर बिल्कुल सशंकित हो गया, बिल्कुल शंके में पड़ गया कि क्या भला है ये, कि क्या बंदर हमको बेवकूफ बना रहा, हिरन हमसे झूठ बोल रहा। शेर ने कहा कि अब भगने में हमारी भलाई है। शेर वहां से चला गया। अब इस कहानी से आपको सीख ये मिलती है, हमने कहा कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें शेर होती हैं जो शेर की तरह डरा रही होती है हमको। वो चाहे मैथ्स की बात कर लें आप, चाहे साइंस की बात कर लें, चाहे इंग्लिश की बात कर लें, हिंदी की बात कर लें। और जैसे कंपटीशन में आएंगे बेटा, तो कंपटीशन में कोई भी कंपटीशन तैयारी करने जाएंगे, सबसे पहले वही डराता हमको। तो इनसे निकलने के लिए बेटा हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह उठने में आलस करते हैं। सुबह उठने में आलस तो सबको होता है, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आलस करते हुए भी उठकर कुछ ना कुछ पढ़ाई करेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाते, उठने का प्रयास करने के बाद भी नहीं उठते हैं। उनको लगता है चलो कर लेंगे, चलो पढ़ लेंगे। तो एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक प्लान सेट करो और उस प्लान पर काम करना शुरू करो। कैसे वहां तक पहुंचेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे? जितना टॉपिक क्लास में रोज पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करो और अगले दिन जो पढ़ाया जाए उसको आज ही पढ़ के आओ। तो क्लास में आप उस चीज को जल्दी समझ पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे और रिवीजन करेंगे तो वो चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो आप इसको बैठ के एक बार एकांत में सोचें कि हम ऐसा क्या करें कि हम उस लेबर वर्क से निकलकर स्मार्ट वर्क की तरफ पहुंच पाएंगे, जिससे सफलता आपको जल्दी मिल जाए। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो, कहानी से अगर आपको कुछ ना कुछ सीख मिली हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की कहानी मोटिवेशन यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।